अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। होप यू फाइन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जनाब मैंने नाश्ता किया है पूरी हलवे का। तो मुझे आज दोपहर में भूख तो नहीं लगनी, लेकिन फिर भी घर वालों को तो लगनी है ना। तो आज हमने किया था नाश्ता सुबह 7 बजे और फिर मैं सो गई थी और फिर मैं उठी थी 12 बजे तक और फिर मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करी हूँ, क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम है और सब काम करने से पहले हमें जो डेली रूटीन का मेन काम होता है ना, हांडी, वो बनानी है और उसको करके हमने साइड पे रख देना है और फिर हमने अपने फर्दर काम करने हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ घिया चटनी। इस सब्ज़ी को हर ज़ुबान में कोई डिफरेंट नेम है और हम लोग जो कहते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई किया, उसमें लहसुन अदरक डाला और अब मैंने टमाटर डाल दिए और अब मैं इसको कुक करूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और फिर जो नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये जो रोज़ हमारे हर चीज़ में डलते ही हैं, वो मैंने इसको डालकर और इसको अच्छी तरह सौते होने दिया ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि टमाटर के चंक्स पसंद नहीं आते हैं हमारी फैमिली में कि वो मुंह में आए, और मुझे खुद भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं जिस तरह मुझे चीज़ पसंद आती है ना, मैं उसी तरह बना लेती हूँ, भले वो किसी को पसंद आए या ना आए। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह इसको सौते कर लूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और पूरे मैश हो जाए। और फिर मैं इसमें अपनी सब्ज़ी डाल दूँगी। अच्छा, इस सब्ज़ी में पानी नहीं डालता, कुछ भी नहीं होता, बस इसी मसाले में फ्राई करूँगी और इसको ढक दूँगी, दम दे दूँगी, फिर वो अपने ही पानी में खुद पकेगी। तो ये सबसे आसान वेजिटेबल वाली सब्ज़ी है जो कि मुझे बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। अम्मी जब भी मुझे कहती है ना कि तुम ये सब्ज़ी बना लो, तो मैं इतनी खुशी हांडी बनाती हूँ, क्योंकि ये इतनी जल्दी बन जाती है, इतनी झटपट बन जाती है और इंसान अपने दूसरे तीसरे काम भी कर लेते हैं। ये बस दम पे अपने आप ही खुद ही गलेगी और पकेगी और विद इन हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स में ये डन भी हो जाती है। यहाँ मैंने इसको ढक दिया है और यहाँ मैं अब चावल बॉईल करने की तैयारी कर रही हूँ। चावलों को मैं धो रही थी तो इतने इसमें वो कीड़े थे, और मुझे आप लोग बताइएगा कि इस चीज़ का क्या हल हो सकता है कि चावलों से ये कैसे ख़त्म हो जाए। तो वैसे तो मैं वॉश कर लिए थे, काफ़ी ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसने खुद ही अपना पानी छोड़ा है और यहाँ पर ये खुद ही इसमें कुक हो रही। यहाँ पर पानी में ऐसी लहरें बन रही थी तो वो देखकर ना अजीब सा खौफ आ रहा था, तो फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी और इसको गार्निशिंग करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट हांडी रेडी हो चुकी है और राइस भी उबल चुके थे। अब यहाँ पर हमारी घर पे होने वाली दावत, तो यहाँ पर हम कुछ प्रिपरेशंस की थी, तो हमने उसको कुछ टेस्टिंग की थी मैंने और अम्मी ने, और चेक किया था तो मसाला A1 है और वो भी आपके साथ व्लॉग ज़रूर आएगा। तो आज जैसे मैंने आपको कहा था बहुत सारे काम है, तो आज मैं गई थी बाहर मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लेने थे अपने दुपट्टे, जो कि मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरी होने के लिए दिए थे और कुछ मैंने पिको होने के लिए दिए थे। तो घर आकर मुझे इतनी भूख लग रही थी तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था ये कबाब खाने के लिए, तो मैंने ये खाए और बहुत जल्द आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज जब मैं बाज़ार गई थी तो अब मैं आपको दिखाने लगी मैं क्या क्या लाई। ऑर्गेन्जा के कपड़े पे है और मैंने इस तरह की इसकी एम्ब्रॉयडरी करवाई थी चारों तरफ। तो इसके सूट सिलने दे दिया है, तो फिर एक साथ ही आपको डिटेलिंग बताऊंगी। तो अभी जो इन दुपट्टे हुए हैं वो आजकल ये प्रिंटेड ऑर्गेन्जा दुपट्टे हुए हैं, इसका सीधा लुक ये है। एक ये दुपट्टा था, ये मेरा वाला दुपट्टा था, और ये वाला प्रिंट मेरी बहन का था, उसने ये करवाया था। अच्छा, ये 2 दुपट्टे बनने दिए थे और ये आ गए हैं। तो आज मैं गई थी बाज़ार तो लेकर आई थी। दूसरी मैंने ये एक दुपट्टा था, इसको सीधा करके दिखाती हूँ, सबसे प्यारी इसकी लेस है ये, और ये मैंने इसके सिर्फ पल्लुओं पे लगाई है। तो जब इसका सूट सिल के आएगा तो फिर मैं आपको एक साथ डिटेलिंग शेयर करूँगी। और ये मारिया बी का सूट है और ये मैंने लेस ली के ताकि फैंसी लुक आ जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेस आई है। और हम कुछ लेसें लेकर आए थे, ये रहा शॉपर। तो मैं अब इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें हम कौन कौन सी लेसें लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप किसी भी सूट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने पैकेट से निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। अच्छा, ये मिले थे हमें बंचेस। सबसे पहले यहाँ से दिखाती हूँ, ये कोई 4 बंचेस थे और 50 रुपीज़ का ये पैकेट था। ये मैंने पैकेट से निकाल लिया है, ये पैकेट था ताकि वीडियो आसानी से आपको दिख जाए। तो इस तरह के बंचेस मिल जाते हैं छोटे छोटे, ये काफ़ी चीप प्राइस में मिल रहे थे। तो ये छोटी बहन की फ्रॉक्स पे लगाएंगे हम। ये 4 बंचेस थे
अच्छा, एक ये जो बंच था ये लीफ स्टाइल में था और ये काफ़ी ज़बरदस्त लगा था, तो मैं सोच रही थी कि अपने किसी एक प्लेन सूट पे सिर्फ इस बंचेस के साथ ही डिज़ाइनिंग करूँगी। तो जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो आपको लाजमी दिखाऊँगी, तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा जी, एक ये लेस ली थी मैंने, जो कि मैंने यूज़ करनी थी अपनी शर्ट पर डिज़ाइनिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की लेस आई हुई है, ये रबर बैंड पड़ा हुआ है। और एक लेस ली थी अम्मी ने ये वाली, जो कि उन्होंने दुपट्टों पे लगानी थी, और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, आप कह रहे होंगे वाइट कलर की ली है क्या, वाइट दुपट्टे होंगे? नहीं, ये कलर हो जाते हैं, डायबल हैं, और ये उसने हमें इस तरह की फॉर्म में दी है। तो ये देखें, ये इसको हम डाई करवाएंगे। और एक हमने लेस ली थी ये हमें कोई 25 रुपीज़ की पड़ी थी, और ये अम्मी ने किसी पता नहीं कहाँ पे लगवाना था, तो कहीं थी ये काम आ जाएगा, किसी कुशन्स पे लगवाना था। तो इसकी भी जब डिज़ाइनिंग अम्मी करेंगी तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। और ये हमने कुछ पर्स लिए थे जो कि हमें अपने सूट्स पे लगाने थे, तो मैं अब आपको इनका डिफरेंस दिखाऊंगी कि इनका डिफरेंस क्या क्या है। आप कह रहे होंगे एक ही जैसे कि पर्स इतने ढेर सारे ले लिए, तो नहीं, इनका सबका डिफरेंट है। देखें, ये जो पर्स हैं ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं किस तरह का है। ये है स्मॉल साइज़ में, ये है बड़े साइज़ में। और ये जो पड़ी थी ये मुझे 25 रुपीज़ की पड़ी थी, क्योंकि ये छोटे पर्स थे। और ये जो पड़ी थी ये 50 रुपीज़ की पड़ी थी, और ये कोई टोटल 100 बीड्स हैं इसमें। तो ये काफ़ी चीप लगी हुई थी। ये जब डिज़ाइनिंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ ये बड़े वाले पर्स यूज़ किए थे और कहाँ ये छोटे वाले यूज़ किए थे। फिर ये कुछ पर्स इस तरह के मिले थे, और ये लड़ी एक ही थी, ये 75 रुपीज़ की मिली थी, और ये भी काफ़ी डिसेंट थी। तो मुझे एक और चाहिए थी, वो नहीं मिली थी। फिर उनके पास एक कुछ लूज़ में थे, तो वो लूज़ में ले लिया हमने। और ये 75 रुपीज़ की लड़ी थी, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लगती है और आजकल ट्रेंडिंग में है ये। अच्छा, फिर मैंने ये लिए थे ये पैकेट्स, और ये पैकेट मुझे पड़ा था 10 रुपीज़ का एक पैकेट, जिसमें 8 बटन्स हैं। 10 का ये पड़ा था और 10 का ये पड़ा था, और 10 का ब्लैक पड़ा था। ब्लैक एक और नहीं था, वो जब आएगा तो और ले लेंगे। तो मैंने एक ब्लैक ले लिया, 2 वाइट ले लिए, और ये पर्स ले लिए। अच्छा, ये मुझे अपने एक सूट पे लगवानी थी, उसकी शॉर्ट लेंथ थी, तो मैं सोच रही थी कि उसकी दामन पे ये लगाने का सोच रही थी। अभी मैं रख कर देखूँगी, अगर मुझे सही लगी तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगी। और एक इसी ही फॉर्म में मैंने छोटी वाली ली थी, जो कि मुझे आस्तीनों पे यूज़ करनी थी। ये देखें, और ये काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाती हैं, तो हमें सस्ती लगी थी तो हमने ले ली। कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाती है, और जब मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग करूँगी तो आपको लाजमी दिखाऊँगी।